नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेज पर। आज हम हिंदी TGT, PGT, GIC और LT ग्रेड के प्रैक्टिस पेपर 1 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, राम सतसई और कड़खा रामायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की हैं? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटे कहत नवीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देव। अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेनी प्रवीण। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजमती। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वज्रयानी सिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, इन सिद्धों में सबसे पुराने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरहपा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे पिब माह, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाहि। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहजोबाई। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जायसी। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पायस पयोनिधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। नंबर 2 है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी की कथा, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, युग की गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुमन नारायण। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लवण धोंदो। प्रश्न संख्या 21 है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनिल यादव। अगला प्रश्न है अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आकाशदीप से। अगला प्रश्न है जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्पलता। अगला प्रश्न है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो बागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमोक्षापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झूठन संस्मरण। अगला प्रश्न है सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है क्या गोरी क्या सामरी संस्मरण के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्मरण। अगला प्रश्न है बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेखा चित्र। अगला प्रश्न है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यात्रा व्रत। अगला प्रश्न है कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाई, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस्व समास भूयस्व त्व, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वामन। अगला प्रश्न है बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्षणा से। अगला प्रश्न है कवहुक हो यहीं रहिन रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गह होंगे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शांत रस। अगला प्रश्न है बरवा छंद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्ध सम मात्रिक। अगला प्रश्न है गीत का छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26। अगला प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानवीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लीड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हर्नले। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्ग का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्ग का पंचमा अक्षर। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छोटा। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करण कारक। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों को हम फिर अगली क्लास में हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।